अगर हम धर्म की बात करें तो दुनिया में 8 मेन धर्म है। उसमें से 4 मेन धर्म इंडिया के आउटसाइड ओरिजिनेट हुए और 4 मेन धर्म इंडिया में ओरिजिनेट हुए। जो इंडिया के आउटसाइड ओरिजिनेट हुए वो है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूइज्म और ईरानियन धर्म पारसी। उसके अलावा जो 4 धर्म इंडिया में ओरिजिनेट हुए वो है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। अगर हम 10,000 साल पहले की बात करें तो जैनिज्म नहीं था। अगर हम 7,000 साल पहले की बात करें तो हिंदुइज्म नहीं था। अगर हम 3,000 साल पहले की बात करें तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी। और अगर हम 2,500 साल पहले की बात करें तो बुद्धिज्म नहीं था। ऐसे ही 600 साल पहले तक सिखिज्म भी नहीं था। तो जब ये सब नहीं थे तो क्या कोई धर्म नहीं था? तो फिर लोग कैसे रहते थे और ये दुनिया कैसे चल रही थी? क्योंकि गुरबाणी तो ये कहती है कि धर्म वो है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। तो फिर जब ये सब नहीं थे तो क्या था? आज हम इसको डिटेल में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि ये जो सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब क्या है। एक्चुअल में ये सब धर्म नहीं, संप्रदाय है जो कि पहले एक सेक्ट थे, सेक्ट की तरह बने और फिर ये संप्रदाय में कन्वर्ट हो गए और इसीलिए ये हमेशा से लंबे समय तक रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कबीर पंथी, राधा स्वामी, अनिरुद्धाचार्य, इस्कॉन, तो ये सब सेक्ट है। तो क्या रीजन है दोस्तों कि कुछ सेक्ट धर्म में कन्वर्ट हो गए और कुछ सेक्ट ही रह गए और वो धर्म में या संप्रदाय में कन्वर्ट नहीं हो पाए? उसके मेन 4 रीजन है दोस्तों। किसी भी सेक्ट को संप्रदाय या रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए 4 मेन पैरामीटर से होके गुजरना होता है। सबसे मेन जो पैरामीटर है वो है उनकी अपनी लैंग्वेज। सेकंड मेन जो पैरामीटर है वो है उनका अपना ग्रंथ। थर्ड मेन पैरामीटर है वो है उनका अपना प्रचार तंत्र या मीडिया आज के मॉडर्न युग में। और फोर्थ मेन जो पैरामीटर है वो है उनका अपना रक्षा, फिर आर्मी। तो अगर किसी भी सेक्ट के पास ये 4 मेन पैरामीटर्स आ जाते हैं तो वो सेक्ट संप्रदाय या रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। उसको खत्म करना लॉन्ग टर्म के लिए मुश्किल हो जाता है। बट ये तो बात थी दोस्तों कि जो सेक्ट है वो संप्रदाय में कैसे कन्वर्ट होते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करते हैं। पर अगर हम सच्चे धर्म की बात करें तो अगर हम हिंदुइज्म से पूछें या हिंदुइज्म में देखें कि सच्चा धर्म क्या है, तो हिंदुइज्म कहता है पाथ ऑफ राइटियसनेस, जो सही रास्ता है वही धर्म है। और अगर हम बुद्धिज्म या जैनिज्म से पूछे कि धर्म क्या है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में धर्म को एक्सप्लेन बड़ी ब्यूटीफुली किया गया है। और उन्होंने क्या कहा है कि जो ये कॉस्मिक ऑर्डर है, जो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो ये लॉ ऑफ कर्मा है, यही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और यही धर्म है और यही सबके लिए बराबर है। अब अगर हम गुरबाणी की बात करें तो गुरबाणी बहुत ही डिफरेंटली धर्म को एक्सप्लेन करती है। और गुरबाणी कहती है जो सच है वही धर्म है और जो धर्म है वही सच है, इसके अलावा कोई और धर्म नहीं है। और जो धर्म है वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो गुरबाणी के अकॉर्डिंग सच्चा धर्म या सच के अलावा और कुछ भी नहीं है। सच्चा धर्म ही सच है और सच ही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहेगी, जो हमेशा थी और जो हमेशा ही रहने वाली है? तो वो है गुरबाणी के अकॉर्डिंग वो शक्ति, वो परमात्मा, वो शक्ति के रूप में शब्द। और उसी शब्द को कहते हैं अनस्ट्रक्ट मेलोडी, अनबीटन साउंड, और उसी को कहते हैं अनहद नाद। वो जो अनहद नाद है वो किसी भी चीज के टकराव से पैदा नहीं हो रहा। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि सच्चा गुरु कौन है, तो यही अनहद नाद सच्चा गुरु है। और ये पैदा कैसा हो रहा है? तो एक नाद तो वो है जो पैदा होता है चीजों के टकराव से, और एक नाद वो है जो सब एटॉमिक लेवल पे एनर्जी या वेव्स की वाइब्रेशन से पैदा हो रहा है। इसीलिए उसको सुनने के लिए हमें नेचर से एक होना पड़ेगा, गुरबाणी की बात माननी पड़ेगी। जिस दिन हमें वो अनहद नाद सुनाई देगा उस दिन हमें इस नेचर के सारे राज पता चल जाएंगे। उस दिन आप
कोई भी जिसे आप चमत्कार कहते हैं वो एक्चुअल में साइंस है। आप कोई भी चमत्कार खुद कर पाएंगे, बट वो आप तब कर पाएंगे जब आप नेचर के राज जान लेंगे। और वो नेचर के राज आप जानेंगे कैसे? जब आप नेचर के साथ आपकी वाइब्रेशंस नेचर की वाइब्रेशन से मैच होगी और आपको अनाद नाद सुनाई देगा। अनाद नाद और वो जो एनर्जी वो परमात्मा, वो शक्ति, और अनाद नाद वो गुरु, वो सच्चा गुरु अनाद नाद। कोई भी देहधारी गुरु आपको वो अनाद नाद नहीं सुना सकता। वो अनाद नाद आपको खुद ही सुनना पड़ेगा। वो अनाद नाद आपको खुद की प्रैक्टिस से सुनना पड़ेगा। वो अनाद नाद आपको रेगुलर मेडिटेशन से सुनना पड़ेगा। और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सुनाई देगा, क्योंकि गुरबानी कहती है वो मिलता है उसकी कृपा से। वो कभी भी आपके मेहनत से नहीं मिलता, क्योंकि अगर वो आपको आपकी मेहनत से सुनाई दे जाए, अगर वो आपको आपकी मेहनत से मिल जाए, तो आपकी मेहनत उसकी कीमत हो गई, जबकि उसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती।